अंतागढ़ के बाजार स्थल में शासकीय कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले तृतीय चरण के ब्लॉक स्तरीय कलमबंद आंदोलन के आह्वान के बाद कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी संगठन मोदी की गारंटी पूरी करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में रणनीति बनाकर प्रदेश संगठन के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हाथों में तख्तियां और नारेबाजी के साथ कर्मचारियों ने अपनी मांगों को दोहराया। अभी मैं मौजूद हूं उस जगह पे जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के, और हमारे साथ कर्मचारी फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि किन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के आप इस जगह पे बैठे हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये हड़ताल जो है, आंदोलन जो है, तृतीय चरण, प्रथम चरण हमारा 16 जुलाई 2025 को विकास खंड और जिला मुख्यालय में आवेदन दे करके दिया गया था। द्वितीय चरण हमारा एक दिवसीय हड़ताल 22 अगस्त 2025 को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके किया गया था, और आज हमारा यह तृतीय चरण है जिसमें 3 दिन का निश्चितकालीन हड़ताल 29, 30 एवं 31 दिसंबर को रखा गया है, जिसमें हमारी 11 सूत्री प्रमुख मांगे हैं। केंद्र के समान शासकीय कर्मचारियों को डीए दिया जाए और डीए की एरियस राशि को हमारे जीपीएफ खाता में समायोजित किया जाए। अगला हमारी मांगे हैं, सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाए। इसके बाद है हमारा लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य संयोजकों एवं महिला बाल विकास के अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू की जाए। अगली मांग है, प्रथम नियुक्ति सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा का लाभ दिया जाए। प्रथम नियुक्ति से तिथि से संपूर्ण सेवा का लाभ दिया जाए। अगला है हमारा, पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाए। उसके बाद है, सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। उसके बाद है हमारा, नगरीय निकायों के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति किया जाए। उसके बाद है, मध्य प्रदेश शासन की तरह हमारे छत्तीसगढ़ शासन में भी हमारा 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण किया जाए। इस प्रकार से ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जिसको हम शासन प्रशासन से आवेदन करके मांग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी संगठन के जो सदस्य थे वो थे, और भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि मान के चलिए आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में आप किस रणनीति के तहत आगे इस जो भी आपका ये धरना है आगे किस तरीके से करेंगे। सरकार अगर हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक अगर विचार नहीं करेगी तो अपने पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो हमारे प्रांतीय संगठन के दिशा निर्देश पर काम करेगी। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस संगठन पर लगभग 125 संगठन इस बैनर तले काम कर रही है और आंदोलनरत है, अगर सरकार हमारी मांगों पर पूरा नहीं करेगी तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। निश्चित ही कर्मचारियों के बातचीत से समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान मौजूदा सरकार में धरना प्रदर्शनों का एक दौर सा चल चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जो कर्मचारी हैं वही अपनी समस्या को लेकर के इस जगह पर बैठने को मजबूर है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। वहीं दूसरी ओर विहान समूह की दीदियां भी अलग धरने पर बैठी नजर आई। कार्य के अनुरूप मानदेय नहीं मिलने, नियमितीकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विहान समूह की दीदियां छोटे बच्चों को गोद में लिए नारेबाजी करती दिखी और कैमरे पर अपनी समस्याओं को रखकर जल्द समाधान की मांग की। इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि मौजूदा सरकार के नेतृत्व में अब सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि कस्बों में भी धरनों का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब आंखें खोलते हैं और इन मांगों पर कब मुहर लगती है। अंतागढ़ में आज जो दिन रही से एक जगह पे आप मतलब पिछले तस्वीर में देखे कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कर्मचारी मन जो है वो अपन मांग ला लेकर के एक दूसरे जगह में बैठे हुए हैं। अभी जो तस्वीर दिखात हूँ ये अंतागढ़ के ही तस्वीर है, पर ये जगह में तस्वीर में आप देख सकते हो कि मोर पीछे जो विहान के दीदी मन होते, समूह वाली दीदी मन होते, वो भी अपन समस्या ला लेकर के ये जगह पे अपन धरना ला करत है। और मैं अपन कैमरा पर्सन से बोलूँ वो साइड दिखाए बर की जतिक दीदी मन आ है, लगभग
सब अपन जो छोटे बच्चा होते ओला लेकर के यहाँ पे आए हैं और धरना में बैठे हुए हैं। आप मन ये चीज से समझ सकते हो कि यहाँ जो दीदी मन है उनमें आमा बेड़ा जो कि घाटी के ऊपर के हिस्सा है वहां से भी दीदी मन आके हमें शामिल हुए हैं और का कुछ उनकर मन के मांग है ये समझे के प्रयास करथन हमन। सबसे पहले दीदी आप मन अपन नाम बताओ। मोर नाम शशिकला नाग हरे और मैं यहाँ कलगांव क्लस्टर में रहता हूँ। कलगांव क्लस्टर के सक्रिय महिला हर हूँ। और का कुछ मांग मन ला लेके आप मन है ये जगह पे जो है धरना करत हो? हमर मन सर इकर बर धरना करत हन कि हमर मानदेय बहुत कम है और हम अति काम मिलते ना NMRL के तहत हमन मन काम करथन। जति भी ग्रामीण एरिया में आथे वो काम ला करवाते। हमन मन बिहान में जुड़े हन, बिहान समूह के माध्यम से हमन मन सक्रिय महिला बने हन और अपन अपन गाँव में हमन मन करत हन काम ला। लेकिन हमर मन के मानदेय बहुत कम है और हमला यात्रा भत्ता नहीं मिले, ना हम ऑनलाइन काम करथन तेहू पैसा हर नहीं मिले, ना हमर मन के VPRP करें तेहू हमला नहीं मिली से अभी तक के। पहले VPRP करें ते है और हमला लखपति दीदी के करवाते हैं ऑनलाइन हमारा डाटा जाते है ना, हमारा डाटा है घला खत्म हो जाते वही में और हमला 1910 रुपया मिलते सरतवतिक में हमर मन का करबो है नहीं। तो हम चाहतन सरकार से चाहतन कि हमला न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए, इज्जत सम्मानजनक वेतनमान हम मिलना चाहिए। बस हमर मन ये चाहतन। अगर सरकार हमार बात ला नहीं सुनी नहीं मानी तो हमर मन आगे हड़ताल करते रहो भैया सर। हमर मन ये चीज ला हम आगे और बढ़ाते रहो। तो ये रही हमारे साथ विहान समूह के दीदी जेकर मन के जो है आक्रोश जायज है, एक सम्मानजनक मानदेय न मिले के चलते जो है ये जगह पे धरना में बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी विहान समूह के दीदी मन जुड़े हैं, हम उनकर से भी समझे के प्रयास करबो। कतिक बजे से बैठे हुए हैं? हमन मन 10 बजे से। तो अभी क्या कोई ज्ञापन है अपन देव का? हाँ दे हैं। अब किनको दिए ज्ञापन? जनपद में। अच्छा, जनपद में ज्ञापन जो है वो दिया जा चुका है और सुबेरे से आप मन बैठे हो तो का कुछ आश्वासन मिली जनपद के साइड से? कुछ नहीं दे हैं। तो का मांग है आप मन के? जैसे दीदी बताइन कुछ मांग ले बताइन, कुछ मांग आप बताओ कि का चीज ऐसे चाहत हो आप मन की आप मन के मांग पत्र के हिसाब से होना चाहिए? हमन ला ना मतलब 1910 रुपया मिलते ना, तो 1910 रुपया में हमन मन पंचायत विभाग के भी काम करथन, स्वच्छ विभाग के भी काम करथन हमन मन और फिर ना हर विभाग के हम लोग मतलब काम करवाते और आवास वाला भी हम लोग काम करवाते। तो मोबाइल में ऑनलाइन ऑफलाइन काम करे पड़ते हमरा। निश्चित ही बातचीत से समझे जा सकते कि जिस तरीके से काम ले जाते ये विहान दीदी मन से जिस तरीके से काम ले जाते अभी तक के बातचीत में ये समझ आई कि वो काम अनुरूप जो होते भुगतान एमन जो चाहत हैं वैसे नहीं मिले, वो भुगतान एमन नहीं मिले, ये जगह से समझ में आते। हमारे साथ और भी विहान समूह के दीदी हैं, हम ओकर से समझे के प्रयास करबो। कहाँ ले आओ आप मन? बुलावन से हूँ। अच्छा, का कुछ समस्या ले लेके आओ? यहाँ हमारे साथ मांग पूरा मतलब करना है और आप बोले 1910 रुपये मिलता है उसमें कुछ नहीं होता है सर। और बच्चे मतलब कुछ लेना भी चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं। 1910 तो नहीं, कुछ नहीं होता है तो उस मतलब बढ़ाना है उसको, ऐसे करके हड़ताल कर रहे हैं सर हम ये। तो ये रही हमारे साथ तमाम जो है विहान समूह के दीदी मन जो अपन समस्या ला बताते। अब देखना ये हुई कि जैसे पिछले तस्वीर से मैं एक बात बोले कि छत्तीसगढ़ सरकार में ये दिन में धरना प्रदर्शन के जो है एक दौर चलत है और आज ही अंतागढ़ में दो धरना, एक विहान समूह के दीदी मन द्वारा और एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो मंच है ओकर बैनर के तले भी एक धरना। तो निश्चित ही समझे जा सकते कि प्रदेश में जो है विकास व्यवस्था अभी किस हाल पे है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।